हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ सीक्रेट लवर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था, फाइनली सब लोग वी को मना रहे थे कि वांगजी को एक मौका दे दे, क्योंकि उसकी बच्ची की भी बीमार है। अब ऐसे ही रहा, उनका आगे का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। वो नहीं चाहते, सब लोग मना रहे थे, पर वी मान नहीं रहा था। और इन बीच में वेंचिंग ने बहुत बार समझा कर फेंग को फाइनली मना दिया था कि अगर फेंग की बात विंग नहीं टालेगा। इसलिए विंग भी सोच लिया था कि अब वो विंग से बात करेगी। विंग अच्छे से जानती है विंग के बारे में, विंग अच्छे से जानती है, इसलिए विंग जाने का निर्णय लेते। अब आगे विंग अपने कमरे में था। वो कुछ सोच रहा था। वो सोच रहा था ये लोग क्यों नहीं समझ रहे। वो वांगजी से इसलिए नाराज नहीं है कि वांगजी ने उसके प्यार को कभी समझा नहीं, इसलिए नहीं है। और ये भी नहीं है कि हाँ, उसके हस्बैंड होने के बावजूद, उसके साथ सब कुछ करने के बावजूद भी उसने ऐसा ट्रीट किया कि वी को वो तो जानता ही नहीं था। हाँ, वो नाराज था, गुस्सा था। पर जब से उसकी लाइफ में लिली आई है, वो रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि वो हद से ज्यादा वांगजी से प्यार करता था। अगर वांगजी का प्यार का निशानी उसके पास है, उसमें ही वो हैप्पी है। वो अब ये नहीं कहते कि वो वांगजी से प्यार नहीं करता। बोलते हैं ना कि वो अब गिव अप कर चुका था। अब उसके लिए उसकी लाइफ में सिर्फ वो उसकी बेटी है। वो सबसे आगे बढ़ चुका था। पर वापस से उसी स्टेज पर जाना, जिस स्टेज से उसे यहाँ तक की सफर करने के लिए कितनी मुसीबत, कितनी अपनी इमोशन से लड़कर इतनी दूर आना पड़ा, वापस से पीछे के ट्रैक में जाना उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था। वो इसीलिए अब वांगजी के पास मुड़कर तो जाना नहीं चाहता था। यही सोच में बैठा हुआ था, तभी फिंग ना दरवाजा को नॉक करते हुए अंदर आती है। बोलती है, फिंग, मैं समझती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। हम्म तुम अभी वापस उस स्टेज पर नहीं पहुंचना चाहते। तुम और तुम्हारी बेटी बहुत हैप्पी है, पर अब सिचुएशन बदल गई है। तुम्हें उसे एक चांस देना होगा। और ऊपर से बात तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी बेटी की है। हम्म उसके लिए तो आगे बढ़ो। पर उसे अपनी सच्चाई तो जानना हक है ना। कहीं ना कहीं अब इतनी बड़ी सच्ची सबकी बात आ गई है, सबके सामने आ गई है। तुम्हारी बेटी को भी तो सच्चाई पता चलेगा ना, उसका फादर कौन है। तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे उस दिन? हाँ, कैसे संभालोगे अपनी बेटी को? लोगों को लगता है हम किसी के भी साथ कितना भी कुछ भी कर ले, उसके बाद एक सॉरी बोलेंगे और वो माफी कर देगा हमें, है ना। क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका दिल बड़ा है, इसलिए हम उसके पास माफी मांगेंगे तो वो माफ कर देगा। पर वो लोग ये नहीं सोचते, उसका भी एक दिल है। जब उसे हर्ट करते हैं, उसे भी तो दुखता है ना। ये तो नहीं सोचते। उन्हें यही लगता है कि कितना भी गलती करो, एक बार माफी मांगो तो माफी मिल जाए। शायद मैं भी तुम्हें वही करने वाली हूँ कि तुम उसे माफ कर दो। पर पर तुम उससे नाराज हो। सब कुछ तुम्हारे पास रखकर करो ना भी। तुम उसे इग्नोर करना चाहते हो, तुम उसे सजा देना चाहते हो, कुछ भी करो, पर अपने साथ रखकर करो। क्योंकि यहाँ पर बात तुमसे नहीं सीमित रही है, तुम्हारी बेटी भी इसमें जुड़ चुकी है। और अब उसका फ्यूचर भी सवाल में आ गया है। तुम क्या चाहते हो विंग? हाँ, तुम क्या? तो विंग ना चुप करते बोलते, नहीं, आगे की शब्द मत बोलना। तो विंग बोलते, हाँ, मैं तुम्हारी बेटी के लिए आगे बढ़ना होगा, उसके हाथ को थामना ही पड़ेगा विंग। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसे बोलकर विंग वहां से निकल गई थी। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू बह रहा था। वो सिर्फ रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। वांग जी सब कुछ सुन रहा था। वो अपने मन में बोलता है, क्या आज विंग मुझे अपना तो लेगा, पर सिर्फ हमारी बेटी के नाम पर? क्या क्या मैंने अपनी विंग को इतना हर्ट कर दिया कि वो मुझे अब पहले की तरह प्यार नहीं करता? क्या मैंने बहुत देर कर दी? नहीं नहीं, बस एक बार मुझे अपने पास तो आने दो विंग। मैं तुम्हारे मन में अपने लिए पहले की तरह प्यार भर दूंगा, प्लीज। ऐसा बोलकर वो रो रहा था, सर झुककर। सब लोग सुन रहे थे। विंग पूरा दिन रूम में रहता है, सब लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। अगले मॉर्निंग
विंग रूम से बाहर आता है और सबकी तरफ देखकर बोलता है, ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मैं वांगजी से शादी करूं तो ठीक है, यही सही। ऐसा बोलकर वो रूम में चुप अंदर चला गया था। अपनी बेटी को संभाल रहा था, उसके मेडिसिन दे रहा था। पर थोड़ी देर में बड़े लोग भी घर में आते थे, अंदर आ जाते हैं और विंग से लिली को लेकर खेलने के लिए चले जाते हैं। लिली भी इतनी बड़ी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी थी, तो वो सबके साथ खेलने लग गई थी। और ये पूरा न्यूज़ में फैल जाती है कि मिस्टर लैंडकुरन और फैन मियान के छोटे बेटे दोनों एक आपस में एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। ये न्यूज़ बहुत वायरल हो जाती है। बाकी लोगों को तो पता है ना, वांग फैमिली को भी पता चल जाती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पहले कुरन एंड फैन मियां दोनों जाते हैं, मिस्टर और मिसेस वांग को यहाँ का सारा सिचुएशन बताते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, फाइनली फाइनली आपने ये डिसीजन लिया अंकल। तभी सब लोग शॉपिंग के पीछे देखते हैं कि सीसी खड़ी है, सीसी के साथ सांगलन भी खड़ा था। तभी ननकुरन बोलते, सीसी बेटा तुम हमें माफ़ कर देना बेटा, तुम अपने तुम बेफिस कर रह गई हो ना, हमें माफ़ कर दो ना बेटा। तभी सीसी बोलती है, नहीं अंकल, इसमें इसमें गलती शायद किसी की भी नहीं है, हालात की है। पर सच कहूँ ना अंकल, वांगची कभी भी मुझसे प्यार नहीं करता था। हाँ, शायद वो मुझे देखकर हाँ भले ही हुआ हो, पर प्यार वो मुझसे कभी कर ही नहीं पाया। मुझे भी लगा कि जिस तरीके से वो मुझे देखता है, ख्याल रखता है, वो प्यार ही समझ बैठी। पर जब पिंग यहाँ से चला गया ना, उसका बर्ताव बदलने लगा। मुझे धीरे धीरे समझ तो नहीं आया, मुझे लगा कि विंग का बचपन का दोस्त है, वो चला गया है इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। पर धीरे धीरे वक्त के साथ मैं समझ गई कि वो मुझसे कभी प्यार ही नहीं करता था अंकल, और मैं बिना प्यार के रिश्ते में रहना नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि वांगजी अब बोलेगा, पर वो बोला ही नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं बोला। 5 साल बाद पिंग आया, तभी भी वांगजी सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता रहा, कुछ भी नहीं बोला। मैं तंग आ चुकी थी, इसीलिए मैं उस दिन रिंग रख कर चली गई। तो कुरन बोलते, इसीलिए तुम रिंग रख कर गई? हाँ। तो सिसी बोलती, हाँ अंकल, मैं इसीलिए तो रख कर गई कि वांगजी अब तो अपना मौन मुद्रा से बाहर आए और अपने लिए बात करे। पर वो तो डफर से डफर निकला अंकल। तभी कुरैन ना गुस्से में बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा ना ना, बल्कि वो तुम्हारी जिंदगी और विंग की जिंदगी और मेरी ग्रैंडचाइल्ड की जिंदगी, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। तभी सीसी बोलते, ग्रैंडचाइल्ड? तो कुरैन उसे सब कुछ बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद ना सीसी को बहुत बुरा लगता है विंग के लिए। वो बोलते हैं, अंकल इनमें तो सबसे ज्यादा विंग ही हर्ट हुआ है, मुझे विंग से मिलना है अंकल। तो कुरैन बोलते हैं, हाँ सीसी, मुझे लगता है कि तुम्हें विंग से मिलने के लिए आना चाहिए। तो सीसी बोलती, डोंट वरी अंकल, आप जाइए, मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर सब बात करके चले गए थे। वहां फैमिली भी अपने में हो चुकी थी। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लिली हमेशा अपनी इस ग्रैंड पास के पास, नहीं तो उस ग्रैंड पेरेंट्स के पास, नहीं तो अपने अंकल के पास, नहीं तो अपनी विंग की दोस्तों के पास, ऐसे ही इधर उधर रहती थी। पर सब लोग उसे टाइम टाइम पर मेडिसिन तो खिला ही देते थे। अब ऐसे ही वक्त बीत रहा था, पर वीन घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसका ड्रेस सेलेक्ट करना हो, रिंग सेलेक्ट करना हो, कुछ भी सिर्फ उसके पेरेंट्स ही कर रहे थे। वीन कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। सब लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं उसे इस बार ना फोर्स ही किया गया है, इसलिए सब लोग भी शांत रहते थे। अब शादी की 1 दिन पहले सिसी आ गई थी। सिसी सिसी भी सीधा वांगजी की और विंग की तरफ देखती है, पर देखती है कि विंग तो बाहर ही नहीं है। वांगजी अपने सर को झुकाए हुए था। सीसी उसे इग्नोर मारते हुए विंग के कमरे में जाती है। जब विंग सीसी को अपने सामने देखता है ना, वो एकदम स्टिफ हो जाता है। वो अपने सर को झुकाते हुए बोलता है, सीसी मुझे माफ कर दो ना सीसी, ऐसा बोलता है। तभी सीसी बोलते, तुम डफर, तुम क्यों मुझसे माफी मांग रहे हो? इन सब में कोई भी अगर फिसा हो, वो सिर्फ तुम ही हो। इसने सारा सफर किया है, मैं तो कुछ नहीं। हाँ। तो विंग कुछ नहीं कह रहा था। तभी सीसी अपनी नीस में आती है, विंग की दोनों हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, विंग मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए
बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तुम ये सोच रहे होगे कि हाँ, तुमने कुछ मिस्टेक किया है, तुम हम दोनों के बीच में आए हो, बहुत कुछ तुम्हारे मन में चल रहा होगा। एक बात अपनी कान खोलकर सुनो वीन, सच्चाई तो ये है कि तुम्हें लगा कि तुम बांग्जी से एक तरफा प्यार करते हो, पर तुम जानते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर मैं तुमसे ये कहूँ कि बांग्जी भी तुमसे ही प्यार करता था। तो वीण शॉकिंगली सीसी को देख रहा था। तभी सीसी एक स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हें पता है वीण, तुम्हें पता था कि तुम बांग्जी से प्यार करते हो, पर बांग्जी वो तो डफर का डफर था। वो भी शायद तुम्हारी तरह बचपन से ही तुमसे ही प्यार करता था, पर अपनी फीलिंग के बारे में वो खुद नहीं जानता था। तुम्हारे साथ का स्कूलिंग खत्म हुआ तभी भी नहीं जानता था। तुम्हारे साथ कॉलेज यहाँ की मैं ही थी तो तुम दोनों के बीच में आई थी। उसे शायद मुझसे थोड़ा अट्रैक्ट हुआ होगा, पर प्यार उसे वो मुझसे कभी किया ही नहीं है। फीलिंग, तुम्हें पता है इन इतने रिलेशनशिप में, हाँ, वो मेरा चिक पे तो किस किया होगा एक फ्रेंड की तरह, जैसे कोई किसी से करता है, पर ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हमारे बीच कभी रहा ही नहीं था। हम एक दूसरे के हाथ को तो पकड़ के चलते थे, हर कोई पकड़ के चल सकता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के हाथ को पकड़ के चल सकता है, ऐसे ही वो चला था। पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप वो कभी भी हमारे बीच नहीं था। पर सच्चाई तो यह है कि मैं उसे पसंद करने लगी। मुझे लगा कि वो भी वक्त के साथ मुझे पसंद करेगा। सब कुछ सही चला, हमारी एंगेजमेंट भी हुई। मुझे लगा कि हाँ, वो मुझे प्यार करता है। मैं तो सिर्फ यही सोच रही थी वो मुझसे प्यार करता है, प्यार करता है। जब तुम चले गए ना, मेरा ये भ्रम टूटने लगा जो मैं सोच के रखी थी। तुम्हारे जाने के बाद बांजी पूरा बदल चुका था। और धीरे धीरे मुझसे कटने लगा था, दूर होने लगा था। वो मुझसे बातें भी नहीं करता था। मुझसे दूर होने का बहाना ढूंढता था। वो वहां पर तो रहता था, पर उसका सोल कहीं और पर रहता था। वो तो ये तक भूल गया कि हम दोनों की एंगेजमेंट है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। सब कुछ भूल गया। वो कॉलेज आना बंद कर लिया, अपने दोस्तों से हैंग आउट करना बंद कर लिया, मुझसे बातें भी करना बंद कर लिया। मुझे धीरे धीरे समझ नहीं आ रहा था, पर वक्त के साथ साथ मैं समझ गई थी कि वो कभी भी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। एक अट्रैक्शन होती है ना, कि चीज़ें को अट्रैक्शन होती है, एक वक्त के बाद वो खत्म हो जाती है, पर प्यार जिंदगी भर रहती थी। बीइंग, मैं सिर्फ उसका एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी भी नहीं थी। सिर्फ प्यार तुम था उसका, तुम था बीइंग, तुम ही हो उसका प्यार। हमेशा वो तुम्हारे लिए तड़पता था, तुम्हारे लिए रोता था। जब भी विंग और तुम्हारी बातें आती थी ना, उसकी आंखों में वो जेलसी, पॉसेसिवनेस, कि तुम सिर्फ उसका हो। विंग के साथ तुम्हारा नाम जोड़ते ही उसका आंखों का कलर जितना लाल होता है, उसका गुस्सा कितना खुद को शांत करता है, मैंने सब कुछ देखा है। ऐसा एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ लवर, अपने लवर के लिए, अपने पार्टनर के लिए होता है इतना पॉसेसिव, इतना जेलसी। वो सिर्फ तुम्हारे लिए था ही। मैं समझ गई कि सर वो तुमसे प्यार करता है, ना कि मुझसे। पर वो बेवकूफ़ कभी इसे समझ ही नहीं पाया कि वो तुमसे प्यार करता है। तो पर हम क्या कर सकते हैं नहीं, कुछ देर हो चुकी थी। मुझे लगा कि उसे अब समझ में आ गया है तो वो खुद हट जाएगा, पर उसके मन में गिल्ट और पछतावा सब कुछ एक साथ जगह ले ली है ना। वो उसे छोड़ सकता था, तुम्हें छोड़ सकता था ना मुझे, क्योंकि मेरे साथ उसका एंगेजमेंट छुड़ा है। अगर टूटा, मेरा इज्जत सब कुछ टूट जाएगा। और मैं भी तो उसे प्यार करती थी ना। सबके चलते वो अपने ही अंदर घुट घुट कर रहने लगा। मैं उसकी हालत समझती थी। मैं गर्लफ्रेंड से ज़्यादा मैं दोस्ती थी ना तुम दोनों का। मैं समझ चुकी थी कि वो सच में, अगर वो मैं कुछ फैसला नहीं लेती ना, वो मर जाएगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़कर इस एंगेजमेंट को तोड़कर चली गई थी। वीन, प्लीज उस पर कभी भी नाराज मत होना। तुम जानती हो ना कि वांगजी का नेचर कैसा है। तो वो अपनी बात किसी को खुलकर नहीं बताता है, यही उसकी गलती है। वो पहले समझ नहीं पाया कि वो तुमसे ही प्यार करता था। शायद मुझे लगता है कि वो शायद तुमसे भी पहले वही प्यार किया हो तुमसे। जैसा कि तुम्हारे दोस्त कहा करते थे
कि किंडरगार्टन में भी वांगजी तुम्हारे साथ किसी को भी अलाउ नहीं करता था। वो कहता था कि तुम सिर्फ उसके हो। ऐसा लगता है कि ये प्यार पहले का ही है, पर उसका एहसास उसे नहीं हुआ होगा। भी प्लीज उसे एक चांस दे दो, आगे बढ़ो। मैं हैप्पी हूँ कि तुम तुम्हारे एक बेबी है, तुम दोनों का प्यार का निशानी भी है। तुम सच में स्पेशल हो वीन, हैप्पी रहो। और मुझे पता चला तुम्हारी बेबी के बारे में, मुझे सैड लगा, फिर भी वो ठीक हो सकती है तो कोशिश करना भी। ऐसा बोलकर वो चली गई थी। सीसी की सारी बातें सिर्फ विंग की मन में घूम रही थी। सीसी ने क्या बोलकर कहा गया कि पांगजी सिर्फ उससे प्यार करता है, वो सीसी से प्यार ही नहीं किया है। उसके मन में क्या बोलते, क्या तूफान हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था। उसके मन में खुशी भी हो रही थी, दुख भी हो रही थी। वो सिर्फ एकदम से बैठा हुआ था। पता नहीं कब ये पूरा रात बीत चुकी थी, किसी को पता ही नहीं चला। अगले मॉर्निंग शादी था, सब लोग पूरा तैयारी में थे, पर विंग का रूम बहुत अंधेरे में था। सब लोग विंग को कैसे समझाए, ये सब कुछ उसके अच्छे के लिए है। विंग आती है और बोलती है, ये लो तुम्हारी शादी का जोड़ा, लेके जाओ और तैयार होकर बाहर आ जाओ। विंग कुछ नहीं कहता है और सज कर बाहर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर मेकअप मैन्स आते हैं, उसे तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद सीसी वहाँ पर बैठ गई थी और बोलती है, विंग हैप्पी रहना, ऐसे बोलकर वो चली गई थी। विंग सिर्फ वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी थोड़ी देर में लिली आती है। वो प्रिंसेस की तरह आज तैयार हुई थी। वो बोलती है, पापा चलो, डैडी हम चले, आज आपकी शादी है। क्या वांगजी अंकल मेरी डैडी बनने वाले हैं? मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ अंकल, डैडी। ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हुए अपने डैडी के हाथ को पकड़ते हुए स्टेज की तरह लेके आ रही थी। विंग अपनी बेटी की हैप्पीनेस देखकर हैप्पी था। सारे लोग स्टेज पर, जो बाहर कुर्सी लगी थी उस पर बैठे हुए थे, वांगजी सीधा खड़ा हुआ था। उसकी आंखें सिर्फ विंग को ही देख रही थी। वो तो ठान लिया था कि इस बार अपना पूरा प्यार विंग को दिखाएगा, उसे मनाएगा, ताकि विंग मान जाए, उसके लिए मान जाए। यही सोचकर वो बहुत ही सावधानी से खड़ा हुआ था और देख रहा था सामने की तरफ। देख रहा था कि उसका विंग और उसकी बेटी दोनों एक साथ आ रहे थे। उसके फेस में बहुत हैप्पीनेस थी। उसकी फैमिली है, इसका पूरा वर्ल्ड है, उसका पूरा दुनिया है ये। यही सोचकर वो मुस्कुराते हुए उन दोनों को आते हुए देख रहा था। तभी थोड़ी देर में वहां पर फ्रिस्ट भी आ जाते हैं। वो आकर सामने खड़े होते हैं। तभी विंग वांगजी के बगल में आकर खड़ा होता है। लिली भी वहां पर स्माइल कर कर खड़ी हुई थी। तभी कुरैन और फेमियन दो सीसी को, यानी कि हमारी लिली को अपने हाथ में ले लिए थे। लिली क्लैपिंग करते हुए देख रही थी। प्रिस्ट वेडिंग वॉर्स पढ़ना शुरू कर दिए थे। दोनों सिर्फ सुन रहे थे। तभी वो बोलते हैं कि क्या आप एक दूसरे को अपना लीगली हस्बैंड की तरह लोगे? ऐसा बोलकर वो पहले वांगजी की तरफ बोलते हैं। वांगजी आई डू कहता है और अगली बारी विंग की आती है। विंग भी आई डू में कहता है। उसके बाद एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप किस कर कर इस शादी को ला कर सकते हैं। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, वांगजी समझता भी था, इसलिए वो आगे बढ़कर विंग की फोrehead पर एक किस करता है और उसके कान में बोलता है, अब सिर्फ तुम मेरे हो विंग, पहले भी तुम मेरे थे, अब पूरे दुनिया के सामने भी तुम मेरे हो चुके हो। ऐसा बोलकर वो हट जाता है। विंग का पूरा बॉडी शिवर कर चुका था। थोड़ी देर बाद बैंक्वेट में सब लोग खड़े हुए थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, फूड एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। सारे फैमिली मेंबर्स खड़े हुए थे, सब लोग देख रहे थे। तभी कुरैन और फेमियन बोलते हैं, विंग और वांगजी, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की शादी है, तुम्हें यहाँ से दूर तो भेजना चाहिए, पर जिस तरीके के हालात हैं और लिली की भी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम तुम्हें बाहर तो नहीं भेज सकते। फिर भी हमने एक फैसला किया है तुम सबके लिए। तो बींग और वांगजी हाँ में नोट करते हैं। तभी फेरमियन और कुरैन बोलते हैं, तुम दोनों को पता है हम हमारी
दोनों मेंशन एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारे मेंशन के जो पीछे जो गाली जगह थी, हमने वहां पर एक ब्यूटीफुल सा हाउस क्रिएट किया है। तो विंग और वांगजी कंफ्यूजली देख रहे थे। पर अब कुरैन आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, हम चाहते हैं कि तुम तीनों वहां पर रहो अपने अपने साथ। तुम दोनों शादी तो कर ली है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को वक्त चाहिए अपने आप को समझने के लिए। हाँ, तुम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड हो, पर कुछ समय नहीं, तुम दोनों में बहुत दूरियां आ चुकी है और ये सब कुछ सही होना भी ठीक है तुम्हारे लिए और हमारी ग्रैंड चाइल्ड के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों उस हाउस में शिफ्ट हो, और हमने सारा चीज़ों को वहाँ पर अरेंज कर दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारा कपड़ा भी हमने वहीं पर सेट कर दिया है। तुम दोनों, या कहो तुम तीनों, आज से वहीं पर रहोगे। हाँ, भले ही कभी भी तुम यहाँ पर आकर मिल सकते हो, पर आज से तुम वहीं पर रहोगे। वहाँ तो बहुत हैप्पी था। विंग भी कुछ नहीं कहता। लिली बोलती, ठीक है, मुझे जब भी अपनी ग्रैंड फादर को और ग्रैंड माँ को मिलने के मन करे, मैं यहाँ पर दौड़ के आ जाऊंगी। ऐसे बोलकर वो हंस रहे थे। सब लोग भी हंस रहे थे। थोड़ी देर में सब लोग वहाँ पर रहते हैं और विंग और वांगजी उस हाउस के लिए निकल चुके थे। वो हाउस बहुत ब्यूटीफुल हाउस था। उसके इर्द गिर्द सिर्फ गार्डनिंग था पूरा। इस मैंशन से आधा किलोमीटर दूर था वो छोटा सा हाउस, क्योंकि वो मैंशन सच में सिटी के आउटर में था। इसीलिए वो मैंशन दोनों सिटी के आउटर में था, तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी था। ये लोग जानबूझकर इनसे आधा किलोमीटर दूर एक अच्छा सा ब्यूटीफुल घर बनाया था, भीख और वांगजी को सोच कर ही। जब से उन्हें पता चला, तब से वो ये मैंशन बनाना शुरू कर दिया था। विंग और वांगजी वहाँ पर जाते हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के। वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर पूरा घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। उस मैंशन के अंदर जाने के बाद सब लोग इधर उधर देख रहे थे, इधर उधर। तभी हमारा जो विंग बोलता है, हम कहाँ जाए? तभी वांगजी बोलता है, तुम दोनों अब मेरे साथ रहेंगे। तो लिली बोलती है, हाँ, ऐसा बिल्कुल स्माइल कर रही थी। तभी वांगजी अपने लिप्स पे आते हुए बोलता है, तुम मुझे डैड कहोगे लिली? तो लिली भी स्माइल करते हुए बोलते, यस डैडी। ऐसा बोलकर स्माइल करती है और उसकी चिक पर किस करती है। तभी वांगजी बोलता है, तुम और डैडी और मैं, हम दोनों एक ही कमरे में चलेंगे, चलो। ऐसे बोलकर वो लेके आ रहा था। वहां पर एक बहुत बड़ा कमरा था। वांगजी बोलता है, चलो हम अंदर चलते हैं। ऐसा बोलकर वो अंदर लेके जा रहा था। वो कमरा सच में 3 लोगों के लिए परफेक्टली तैयार था। तभी हमारे वांगजी बोलता है, "हम्म, सब लोग बहुत टायर्ड होंगे, खाना तो हमने खा लिया, तुम्हें आराम करना पड़ेगा। प्रिंसेस ऐसा बोलता है और कुछ सोचता है, तुरंत मेडिसिन लेके आता है, अपने हाथों से लिली को खिलाता है, बोलता है, ले लो प्रिंसेस। ऐसा बोलकर मेडिसिन खिलाता है। जैसे ही लिली मेडिसिन ले लेती है, वो सो जाती है। उसे नींद आने लग गई थी। उसे एकदम से मिडिल में सुलाता है और अपने पास अपनी बेटी को रखकर वो सिर्फ देख रहा था। विंग दूसरे कमरे के लिए जाने ही वाला था। वांगजी बोलता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग बोलता है, अलग कमरे में। वांगजी गुस्से में बोलता है, भूलो मत, तुम मेरे हस्बैंड हो। हाँ, मेरे हस्बैंड। तभी विंग स्मोकिंग स्माइल करते हुए बोलता है, पहले भी मैं तुम्हारे। तो वांगजी बोलता है, ओ गॉड विंग, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती किया, प्लीज मुझे पूरा जिंदगी क्या ताना मारोगे? हाँ, शायद मारो, शायद यही मैं डिजर्व करता हूँ। फिर भी अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगे, समझ गए? यहीं पर रुको। ऐसा बोलकर वी को पकड़ते हुए, किचकी पकड़ते हुए आता है और अपने बगल में सुला लेता है। अब लिली मिडिल में थी और विंग और बांगजी इधर उधर सोए हुए थे। वो अपनी तीनों, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हुए वांगजी सो जाता है। विंग भी कुछ नहीं कहता, सो गया था। अगले मॉर्निंग वांगजी उन दोनों से पहले उठ चुका था। उनके लिए ब्रेकफास्ट सब कुछ अपने हाथों से प्रिपेयर कर रहा था। जैसे ही लिली उठती है, वो विंग को भी उठा देती है। बहुत टायर्ड थे सब लोग, इसीलिए सब लोग सो गए थे। विंग जैसे ही नीचे आता है, देखता है कि वांगजी सबके लिए खाना प्रिपेयर किया है। विंग भी कुछ नहीं कहता है, उनके साथ खाना खाता है। वांगजी उन दोनों को बाहर लेके जाता है खेलने के लिए।
वहीं पर डिनर करते, लंच करते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। कभी कभी वक्त मिले, लिली अब उसके ग्रैंडफादर से भी मिलने लगती हैं। अब ऐसे दिन बीतने लगा है। विंग और वांगजी में करीबी तो नहीं आई, पर वो हर टाइम लिली को मेडिसिन प्रॉपर वे में खिलाते हैं और उसका हेल्थ का प्रोग्रेस कैसा हुआ है सब कुछ भी जानते हैं और इधर उधर घूमते हैं। वांग जी अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल चुका था। कहीं ना कहीं सबकी बातों की असर विंग के अंदर हो चुकी थी। विंग भी धीरे धीरे कर कर वांग जी को माफ करने लग गया था। वो कब गुस्सा था, पर वो गिव अप कर चुका था, बस इतनी सी बात है। वो अपने फेट को कब का एक्सेप्ट कर चुका था। बस वो गिव अप, क्या बोलते हैं, कोई होप नहीं रहता, सबसे हम गिव अप कर चुके हैं, सबसे दूर आ चुके होंगे ना, उसके बाद उस स्टेज से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। विंग के लिए भी वैसा ही था। वो आगे ही नहीं बढ़ पाया था। जिस स्टेज में उसने खुद को लॉक कर दिया था, उस स्टेज से वो बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। पर वांग जी की एफर्ट ने कुछ कुछ काम कर रहे थे। विंग अब अलका वांग जी को माफ करने लगा था, अपने आस-पास रखने लगा था। अब ऐसे ही दिन बीत रहा था। वक्त के साथ सब लोग समझ रहे हैं कि हाँ, विंग घुल मिल रहा है सबकी तरह। वांग जी बहुत हैप्पी था कि उसका विंग पहले की तरह हो रहा है, पहले की तरह हैप्पीनेस वो बिता रहा है, इसीलिए वो भी हैप्पी था। आज वो लोग अपने बेबी यानी कि लिली के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलते थे कि मुझे पता चल गया कि अब स्पेशल मेल है। अब अपनी लिली को बर्थ दिया है। देखो अब दोनों एक साथ हैं। अब दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। फिर भी मेडिसिन कब तक सब क्या बोलते क्योर कर सकती है। मैंने जो ट्रीटमेंट बोला है, आप नहीं क्यों नहीं कर लेते, आप एक और बेबी क्यों नहीं कंज्यूम करते, ऐसा बोलते हैं। भीम अपने सर को नीचे झुका लिया था। वांग जी बोलते हैं ओके डॉक्टर, ऐसा बोलकर वो घर आता है। आज वो विंग से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। विंग भी वांग जी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। आज के पार्ट यही रुकता है।